बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 दिन इस्लामाबाद के अंदर खासे भरपूर हंगामा खेज रहे। कल पीडीएम का सारा जलसा बनफ्से नफीस जांच पड़ताल फरोल के पूरा अटेंड किया है। मैं उस पर भी तबसरा ज़रूर करूँगा। 2 केसेस 3 कहानियाँ, ये चौथा 5वां दिन है। तकरीबन मेरे जो वीलॉग्स हैं इनके करीब घूम रहे हैं। एक केस बल्कि स्कैंडल ब्रॉडशीट और एक केस पार्टी फंडिंग का। कहानियाँ 3 हैं। एक कहानी एस्टेब्लिशमेंट की है, एक कहानी हुकूमत की है और एक कहानी पीडीएम की है। अब आपने देख लिया होगा कि ब्रॉडशीट के ऊपर पीडीएम का रवैया कोई ज़्यादा जो है कोई एग्रेसिव नहीं था। ये ज़रूर है कि मरीम नवाज़ साहबा ने जिक्र किया उसका, मैं उसको सरसरी जिक्र कहूँगा। और 1-2 बातें और भी बड़ी अहम हैं जो हमारा मरकज़ी ख्याल रहेगा हमारे जो आज की जो वीडियो है उसका। मरीम नवाज़ के अलावा किसी पीडीएम के किसी लीडर ने इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल उस तरीके से कोई गुफ्तगू की है। कम अज़ कम वहाँ शोर भी बहुत था, मैंने क्राउड में खड़े होकर तकरीर सुनी है, मेरे सामने नहीं गुजरा। हुकूमत अलबत्ता इस सिलसिले में बड़ी जो है उसकी तुंदी तेज़ी जो है वो उभर के सामने आई है। जल्दी उन्होंने सारा फ़ैसला भी आम कर दिया है। जिस तरीके से पीडीएम ने अपने सारी जो एहतजाजी तहरीक है उसको उन्होंने एक तरफ डाल दिया, अगर पस पुष्ट नहीं भी डाला और एक नई प्रपोज़ल लेके इलेक्शन कमीशन के सामने आई, तो ये कोई गैबी को ख्याल नहीं था, बल्कि गैबी ख्याल कहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं था कि यकदम को उनके जहन में आ गया। ये वो सारी जो गुफ्तगू उन लोगों के दरमियान में एक दूसरे के साथ चल रही थी, एक तासर जो आम उभर रहा था, बल्कि एक मजबूत तासर सामने आया और उस मजबूत तासर की वजूहात जो थी उनको कोई किसी तरह डिसमिस नहीं कर सकते थे। चुनांचे ये तासर था कि जी पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर जो जाना है, इसके पीछे कुछ और क़ुव्वतें भी हैं जिन्होंने बज़ाहिर आज से पहले जो वीलॉग आया था इसमें भी मैंने कहा था कि उसके अंदर एक तासर जो था जो पीडीएम के ऊपर ये आम उभर रहा था कि इसकी पुष्पनाई जो है एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रही है कि ताकि किसी तरीके से जो लड़ाई है वो सियासी जमातों के दरमियान में रहे और एस्टेब्लिशमेंट निकल जाए। मैंने ये भी कहा था कि अगर इन हाउस तब्दीली जो आसानी से हो सकती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट अपनी हमायत निकाल ले, तो उससे ये तो बिल्कुल तय हो जाता है कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो ज़्यादा वाज़ेह होकर उभर के, जो कि अभी तक थोड़ी सी नरम पड़ी हुई है पीडीएम की और एस्टेब्लिशमेंट की आमने सामने तनाव है, या पीडीएम का जो इमरान खान साहब का एक दूसरे से जो झगड़ा जो है वो इस वक्त अरूज पे है। तो चुनांचे एक बात बिल्कुल इसमें 2 बातें राय नहीं है कि वो जैसी असम्बली के अंदर तब्दीली होती तो इमरान खान साहब इसको समझते कि एस्टेब्लिशमेंट ये सारा करा रही है। वाया मीडिया शायद ये ढूंढा गया हो कि इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए और जो फैसला मेरिट पे करते हैं उसके बाद अगर कोई सूरत हाल पीडीएम के हक़ में आती है तो उसका उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जी इमरान खान साहब ये भांप गए क्योंकि ये इतनी कुछ चालाकी गेम नहीं थी। चुनांचे इमरान खान साहब ने ब्रॉडशीट के ऊपर जो है वो उनको फ़ौरन सारी तफसील के साथ पब्लिश कर दिया और आज और कल से उसके ऊपर तफसील से तबसरे हो रहे हैं और सब कुछ सामने आ गया है। मैं ये हकीकत समझता हूँ कि ब्रॉडशीट के ऊपर जितनी इन्वेस्टिगेशन होगी, जितनी बातें होंगी, ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। शिबली फराज साहब की वैसे तो मैं किसी बात को खाते में नहीं लाता हूँ, ना संजीदगी से लेनी चाहिए, वो बेचारे ठीक है, नौकरी मिली हुई है इनका। सारे हमारे जो भी हुकूमत और जो भी वज़ीरों उनका काम एक ही है कि आपने उस नौकरी के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उस नौकरी से महरूम होते हैं आपकी पार्टी में, तो आप उनके ऊपर भी आपने एक धाक बैठानी होती है कि हमें ये नौकरी जायज़ मिली हुई है। तो आज फरमा रहे हैं फराज साहब एक ट्वीट के अंदर कि ब्रॉडशीट ने एक बार फिर बनारसी ठगों को बेनकाब कर दिया है। और बनारसी ठग जो टर्म मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, कौन से बनारसी ठग हैं किनको बेनकाब किया है, उसके अंदर झांके तो सही, आएँ बाएँ शाएँ ना करें, वो ना देखें कि उन्होंने JIT की जो रिपोर्ट पब्लिश करके कहा जी कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये JIT बनवाई है, उस पर ना जाएं। उसको कोर्ट ने भी पता नहीं कितना खातर में लाई है, जो लंदन हाई कोर्ट है। आप ये देखें कि उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, फिर
शिवली फराज साहब फरमाते हैं कि ये केस याद दिलाता है किस तरह ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क की मफाद का सौदा किया गया। मुल्क की मफाद का सौदा किसने किया है? बनारसी ठग अब कौन निकले? ज़ाती मफाद किसका यहाँ पे बार आया? नैब के बारे में उन्होंने क्या फरमाया? जनरल्स के नाम लिए और कुछ के नाम नहीं लिए। ये सारों को जिनको फ़ायदा पहुँचता रहा, तो मुल्क की मफाद का फ़ायदा इसके जो सौदा हुआ वो देख लें। कौमी ख़जाने को बेरहमी से लूटने वाले माजी में NRO भी इनको मिलता रहा। अगर ये सब ना होती तो मुल्क को इतना नुकसान ना होता। अब इस केस में तो मुल्क की ख़जाने को कौन लूटता रहा? $5 मिलियन जो है जनरल अमजद ने इसलिए दिए कि उससे ये कहा कि मैंने 5 बिलियन नवाज शरीफ का अकाउंट ढूंढ लिया है और $15 बिलियन का जरदारी साहब का अकाउंट ढूंढ लिया है। तो उनको $5 मिलियन जो है दिए गए ताकि वो जाके खुल के काम करें। और ये हमें जो $20 बिलियन पाकिस्तान को आने वाले थे, बातें खिली हुई थी, पता चला थूक लगा के चले गए। फिर भी उस वक़्त नहीं ये कैंसिल हुआ। ये उस वक्त कैंसिल हुआ है जब जिनके खिलाफ जनाब मुशर्रफ साहब करवा रहे थे इन्वेस्टिगेशन 200 नामों में, उनमें से अक्सरियत काफ लीक बना के मुशर्रफ साहब के शामिल हो गई, और जिसमें शेरपाव साहब के पैसे भी थे। वो सब वज़ीर दाखिला बन गया, उसका जिक्र भी वो करते हैं। फिर बताते हैं कि कितने जर्नल कब आए। अब रोज़ाना वो जिसको कहते हैं स्पिलिंग द बीन्स, रोज़ाना कोई ना कोई वो कभी मुस्वी जो है एक शोशा छोड़ देते हैं और किसी न किसी के बारे में ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इमरान खान साहब ने इसलिए किया है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये इलेक्शन कमीशन के बाद जो एहतजाज है उसके जवाब में किया। और मैं समझता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई, ब्रॉडशीट या फ्रॉड शीट या चार्जशीट, तो यकीन जाने के पाकिस्तान ऐसी तैसी फिर जाएगी। एक एक बंदा यहाँ कह जाएगा, सारे हमारे जितने सरों पे ताज लगा के फिर रहे हैं, उसके बाद पब्लिक में नहीं आते, वो सारे कपड़ों के बगैर सामने नज़र आएंगे। चुनाचे आगे कैसे बढ़ती है, ना भी बढ़ी तो मैंने कहा जी पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें जो है अब इस ब्रॉडशीट को पकड़ लेंगी। फिर इसके अंदर अहम बात यह है कि 28 मिलियन पाउंड जो है, मैं बार बार कहता हूँ, UBL के अकाउंट में पहुँचे। तो इसका ये पता चला कि इमरान खान की जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उससे अप्रूवल कोर्ट डिसीजन के आने से पहले ले ली, और फिर इसकी कैबिनेट अप्रूवल हो गई और उसके बाद फैसला आया, और फैसले में ये $28 मिलियन UBL के अकाउंट में आराम से मुंतकिल कर दिए गए। आपको किसने इजाज़त दी? आप होते कौन है ये पाकिस्तान के $28 मिलियन जो है इस तरीके से लोगों से बाला टैक्स पेयर की मनी, लोगों का पैसा, ये किसी के बाप का पैसा था जो आप लोगों ने दिया है? जो इसाक डार साहब कहते हैं ये तुम्हारे बाप का पैसा है जो इस तरीके से आप लोगों को बांट दिया जाए या ऑफ द बुक्स दे दिया जाए। तो इन्होंने ये वारदात की। अब इस दौरान में कल PDM का जलसा हुआ। PDM का जलसा मैं समझता हूँ कि जी PDM जो है अपने जो एहतजाजी तहरीक है, टेक्निकली वो अपना असर और सूख जो ज़माना था या जिस तरीके से लोगों ने उनको सपोर्ट की थी उसके मुताबिक उन्हें बिहेव नहीं किया। अब इसकी क्या वजह है मुझे मालूम भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप PDM को, मैं बहरहाल मेरा एक ख़ास किस्म का नज़रिया और मुझे पता है कि जी किस ताकत को मैंने कोई बात करनी है, किसको नुकसान पहुँचना चाहिए और किसको नुकसान इस वक्त नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई है कि जिस तरीके से PDM ने बड़े एहतमाम से इस एहतजाजी तारीख का असर ज़ाहिर कर दिया। पहले जलसों को जिस तरीके तरतीब दिया गया और उसके बाद जलसे खर्च हो गए। जब जलसे सारे हो गए तो कहते हैं ना कि अनवर मसूद साहब का कि सोची पिया हुणकी करा, और वो समझ रहे हैं कि हुणकी करिए। इस्तीफ़े इन्होंने देने से इनकार कर दिया, बजाय इस्तीफ़े देने के चक्कर में नहीं है। धरने के बारे में पीपल्स पार्टी फरमाती है कि हमारे ये कानून आइन के मुताबिक नहीं है। रावलपिंडी धरने का जब जो कि खासा मौसर साबित हो सकता था, फजल रहमान साहब ने जब उसके बारे में थोड़ा अंदिया दिया तो ये सारे खड़े हो गए। सारी पार्टीज़ ने मुस्लिम नून समेत रावलपिंडी के धरने के ऊपर अकल इतना इसके बारे में वो थे कि फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि हम इस्लामाबाद में यहाँ पे धरना देंगे, जाएगी पूरी वजाहत और सराहत के साथ, ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमारा पिंडी जाने का इरादा है। फिर जब लियाकत बाग जलसे का तो वो कहा कि कश्मीर के ऊपर हम यकजहती के लिए लियाकत बाग में जलसा कर रहे हैं 5 फरवरी को कश्मीर डे पे, और उसमें बताया जैसे कि और कोई हमारा मकसद नहीं रावलपिंडी का, तो रावलपिंडी का नाम ही काफ़ी है तो उसे तो सबको छाड़ दिया। अब ये सारी में लबे लवाब क्या है, अंदिया तो ये दिया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन पर एहतजाज करेंगे, वो जल्दी से केस सुनाएंगे और मेरिट पे करेंगे। लेकिन इससे पहले जब फजल रहमान साहब धरना देने आए, उनके साथ जो बातचीत हुई
उसमें अब आपको पता है कि जी जो अब क्या पता है अंदर की बात क्या है। उनको बताया गया कि जब मार्च में हम 2020 में इलेक्शन करवा देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसके गवाह हैं। वहाँ पे ये सारे लोग बैठे थे जो बाइख्तियार हैं, जिनकी तरफ लोग आज भी पाकिस्तानी किस्मत के फैसले कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सहूलतकार हैं या ये सिलेक्टर्स हैं। तो सारे बैठे थे, कसम कुरानें उठाई गई, लेकिन सारे मुकर गए। मुकर जाना चाहिए था, क्योंकि कसम कुरानें जो है इस काम के लिए नहीं होती। और फिर जब आप एक दूसरे के साथ मुनाफकत कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो पहले से तय होता है कि ये कसम कुरानें मैंने झूठ और मुनाफकत की साए के अंदर मैंने की है। चुनाचे अब भी वादे वही जो हुए हैं कि आप इलेक्शन कमीशन केस चलाए तो उसमें जो है कोई हासिल वसूल होगा, तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। हो सकता है चूँकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान का बाजा बच चुका है, वो PDM ना भी चलाए। ये 2 साल में पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंचा तो कोई PDM की तहरीक थी? इनकी अपनी सलाहियतें थी इमरान खान साहब की और उनकी हुकूमत की जो बरूए कार आई हैं, और पाकिस्तान आज जहाँ पहुँचा। चुनाचे अब PDM जो है वो उसको ये है कि जी इलेक्शन कमीशन से को मिल जाए, लेकिन जो दरख्वास्त उन्हें इलेक्शन कमीशन में दी है वो इतनी मुअद्दबाना है, और ये कि आप इलेक्शन कमीशन अल्लाह करे उनकी दरख्वास्त पर गौर करे, और गौर तभी करेगा जो पीछे जो लोग हैं वो फजल रहमान साहब से वादा किया तो उसके बरखिलाफ़ कोई सही तरीके से सामने आ जाए। अब इमरान खान साहब ने भी ब्रॉडशीट खोल कर रख दिया है, और ब्रॉडशीट में मेरा ख्याल है कि जैसे कभी मुस्वी जो है वो भी इमरान खान की साइड पे होगा, और वो गवाही देगा जिससे इमरान खान साहब के जो बयानिया है या जो कुछ वो नूर बसीरत आम करेंगे इसके ऊपर, तो उसको वो तक़वियत दें, उसको वो मजबूत करें। इससे इलेक्शन कमीशन जो है जब वो इधर हिलेगा तो ब्रॉडशीट की चीज़ आएंगी। तो मैं ज़ाती तौर समझता हूँ कि वल्लाह खैरुल माकरीन, जो अल्लाह ताला ने जो स्कीम बनाता है उससे नाफिज होना है, क्योंकि सारी स्कीमें जो हैं अगर पहले कोई बनी फेल हुई हैं PDM के हक़ में या मुखालफत में, तो अल्लाह की स्कीम कामयाब हो रही थी। अब भी जो कामयाब होगी अल्लाह की होगी। इस मुल्क के साथ जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर बनाया गया है, अगर उसके साथ इस तरह का रवैया रवा रखने वाले जो हैं वो न पहले बचे हैं ना बचे हैं। एक बंदा बचा है जो कब्र में पड़ा है और इज़्ज़त के साथ पड़ा है, उसका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। एक बंदा बता दें जो तुम्हारे से पहले किया है, अपनी जो ज़िंदगी के बाद के जो नाम है वो नाम करना चाहते हो तो कारोबार जारी रखें, आप जब जो करना चाहते हैं करें। साकिब निसार साहब जैसे किरदार है तो जिंदा फिर रहे हैं, क्यों नहीं आ सकते? अल्लाह से डरे, माना कि हाकमियत आला आपके पास है। आइन कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह मियाँ के पास है, लेकिन हमने यहाँ पे हाकमियत आला जिन लोगों के हाथ में है और जो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, उसमें अभी भी ये सोच रहे हैं कि PDM को, तहरीक इंसाफ को कोई ना कोई जमा तफरीक करके किसी अगर ये कमज़ोर हो गई तो कहता है कि अम्मा मरेगी भी तो हलवा, अब्बा मरेगी भी तो हलवा, कि कोई ना कोई हमारा काम चलता रहेगा। तो ये काम नहीं चलेगा, ना ये चलने वाला है। ये काम जो है रुक गया। पाकिस्तान के साथ अगर आप लोगों ने इंसाफ ना किया तो कुदरत जो है बड़े बड़ों के साथ इंसाफ कर चुकी है। ठीक है कि पाकिस्तानी कौम तो जो सफ़र करेगी उसमें हमने हमारे अपने भी गुनाह शामिल है। हम कौन सा कोई अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहें कि हम समझें कि अल्लाह जो है कोई बेहतर सूरत करेगा। अलबत्ता PDM जो है अगर तो मेरा ख्याल है कि वो संजीदा है तो आज भी इकट्ठा बैठ सकते हैं और वाज़ेह तरीके से प्लान दे दें। यकीन जाने कि कल मरियम नवाज़ ने जब एजेंट्स का कहा तो क्या आपने देखा कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के ये काम भी एजेंट्स ने किया, ये काम भी एजेंट्स ने किया, ये इमरान खान ने सोर्स आउट कर दिया, ये काम भी सोर्स आउट कर दिया, इलेक्शन भी एजेंट्स ने करा दिए, साकिब और अमीन भी एजेंट्स से करा दिया। तो क्राउड के जवाब के नारे जो हैं वो हमारे कानों तक पहुँचने चाहिए, गूंजने चाहिए। ये आम पब्लिक थी, मैं बैठा हूँ, ये आम पब्लिक थी और इतना फासला था मरियम का कि उनकी आवाज़ शायद लाउड स्पीकर तक नहीं पहुँच रही थी, लेकिन मेरे वो कान फाड़ रही थी वो आवाज़ मरियम नवाज़ के जवाब में। और मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज़ शायद इतना एग्रेसिवली कहना चाहती होंगी, लेकिन लोगों के जज्बात देख के आई थिंक शी गॉट कैरिड अवे। और ये वो आवाज़ है जिसमें सुनना होगा और इसका तरीक़ाकार एक ही है, इस खलवाड़ से के बजाय कि जी PTI को एक रोटी का टुकड़ा दे दो, फिर PDM को एक रोटी का टुकड़ा दे दो और आखिर में वो रोटी सारी की सारी जो है तकसीम कार के पास आ जाए और वो समझे कि सारे फारिग हो जाएंगे, तो ये पाकिस्तान फारिग हो जाएगा। और पाकिस्तान इसी सूरत में बच सकता है कि या PDM जो है खुल के जो है ऐलान जंग करे और वो काम करे जो वो बातचीत से नहीं मनवा सकी वो ताकत से मनवाए।
या उसके लिए लाएमल दें, और या जो लोग इस काम के ऊपर हकमियत आला के तहत ये करवा रहे हैं होश से रख लें और पाकिस्तान को एक इस सियासी दलदल से, सियासी गढ़ से निकालें। वगरना मेरा ख्याल है कि हमा यारा दोज़ख फमा अलैना इल्ला